बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम बात करेंगे मेनोरेगिया पे। ये मेनोरेगिया फीमेल का एक इशू है जो उनको पीरियड साइकिल्स के दौरान होता है। इस मेनोरेगिया इशू में होता क्या है, इसमें खवातीन को हैवी ब्लीडिंग होती है और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग कर जाती है, क्योंकि आम तौर पर ये जो पीरियड पीरियड ड्यूरेशन होता है ये 2 से 7 दिन पे मुश्तमिल होता है। और अगर 7 दिन के बाद भी वो कंटिन्यू रहे ब्लीडिंग वाला सिलसिला तो मेनोरेगिया के ज़ुमरे में आता है। और अगर ऐसा हो कि 2 से 7 दिन के अंदर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो भी मेनोरेगिया के ज़ुमरे में आता है। तो ये तो हमने देख लिया कि ये मेनोरेगिया ये एक इशू है, ये खवातीन के अंदर होता है आम तौर पर। ये प्रोसेस जो है ये खवातीन को महीने में एक बार होता है और एवरेज इसकी अगर निकाली जाए तो वो 28 डेज बनते हैं। 28 डेज के बाद ये एवरेज हो जाता है खातून के साथ ये इशू। अब ये 28 डेज का मतलब ये नहीं हर एक के साथ 28 डेज होंगे। ये बेसिकली जब एक प्रोसेस होता है तो उसके बाद 21 डेज जब हो जाते हैं तो उस 21 डेज के बाद आप 21 डेज टू 31 डेज तक ये प्रोसेस जो है ये दोबारा कभी भी हो सकता है। इनके दरमियान हो सकता है किसी को 22 दिन के बाद, किसी को 24 के बाद, किसी को 25 दिन के बाद, किसी को 27, किसी को 30, इस तरह से करके तो फिर उसकी एवरेज निकाली जाए तो वो 28 बनती है। 28 डेज एवरेज बनती है। अच्छा, अब ये जो इशू है मेनोरेगिया का, ये हैवी ब्लीडिंग का इशू, ये किस तरह से हम इसको कंसिडर कैसे करेंगे, पता कैसे चलता है? तो पता ऐसे चलता है कि एक जो पैड होता है जो इस प्रोसेस के दौरान खवातीन इस्तेमाल करती हैं, जब उसको हम कहें कि वो पूरा ब्लड सक कर ले तो वो मैक्सिमम करता है 5 ml। 5 ml ब्लीडिंग ब्लड जो है वो कंज्यूम करता है, लेता है, वो पूरा फिलअप हो जाए। और सारे इस प्रोसेस में अगर 80 ml से ज़्यादा ब्लड निकल रहा है किसी भी खातून का तो उसको कंसिडर किया जाता है कि ये बहुत हैवी ब्लीडिंग है, ये हैवी ब्लीडिंग के ज़ुमरे में आता है, ये मेनोरेगिया के ज़ुमरे में आता है। अब मेनोरेगिया अगर हो गया है खातून किसी को, फर्ज करें, तो उसने अब करना क्या है? किसी भी खातून को मेनोरेगिया का इशू हो गया है तो उसके लिए सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि उसको पता चले या वो कंसिडर कर ले कि वो मेनोरेगिया का पेशेंट बन चुकी है। तो उसको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगर उसकी ब्लीडिंग 7 दिन से प्रोलॉन्ग कर रही है तो, या दूसरी चीज जो उसको समझ आ जानी चाहिए कि अगर उसकी ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हैवी हो रही है कि उसको कमजोरी नकाहत महसूस हो रही है, या उसके पैड मुसलसल उसको बदलने पड़ रहे हैं, एक बार आया एक दिन एक लगा लिया एक दिन में, तो रात को दोबारा लगा लिया, सुबह को फिर लगा लिया, अगर ऐसी सूरत हाल है तो उसे पता चल जाना चाहिए वो मेनोरेगिया की पेशेंट है। अब ये जो हैवी ब्लीडिंग है ये कितनी तरह की होती है? तो ये बेसिकली 3 तरह की होती है। एक वो हैवी ब्लीडिंग जिसमें ब्लड जो है वो बड़ा थिक होता है और उसके अंदर क्लॉटिंग होती है। ये क्लॉट्स को कुछ खवातीन अक्सर गोश्त के लोथड़े भी समझती हैं, ये गोश्त नहीं होता, ये क्लॉटिंग होती है, ये ब्लड क्लॉटिंग होती है। ये भी उसमें आती रहती है, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी जो है उसमें ये कि ब्लड जो है वो थिन आता है, पतला आता है और ये तेज होता है, ज्यादा आता है, तो ये दूसरी कैटेगरी। और तीसरी कैटेगरी में नॉर्मल ही होता है लेकिन जो पेशेंट होता है उसके साथ काफ़ी सारे मसाइल हो जाते हैं, यानी उसके बाद उसका एचबी लेवल खासा डाउन हो जाता है, उसको वीकनेस हो जाती है, इवन कुछ पेशेंट्स बेहोश भी हो जाते हैं, वो अपने सेंसेस भी खो देते हैं इस मामले में। तो ये इस लिहाज से देखा जाए तो ये 3 कैटेगरीज इसकी बनती हैं। ये तीसरी कैटेगरी सबसे ज्यादा खतरनाक है। वैसे तो तीनों ही खतरनाक है। अब इसमें कुछ प्रिकॉशंस भी हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं जो आपने साथ इस्तेमाल करनी है। वो एहतियाती तदाबीर तो ये हैं, आपको पता होना चाहिए, आप अगर पेशेंट हैं तो आपको पता होगा कि क्या आप कोई फेमिनिन मेडिसिन तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, बर्थ कंट्रोल करने के लिए कोई पिल्स तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, या कोई टूल्स तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, पहली चीज। दूसरी, खुदा न खास्ता कभी कोई इन्फेक्शन हुआ हो और उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कोई आपने ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल की हुई हो जो उसमें जिनका इस्तेमाल जो है वो जाइना के साथ किया हो, तो उस सूरत में भी हो सकता है। आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी एक वजह हो सकती है इसका भी। तीसरी चीज जो है वो ये कि अगर आप बीपी को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आपकी ब्लड बारीक पतला करने के लिए जो दवाई है वो भी इसी कैटेगरी, उसी की वजह से सारा होता है। तो चौथा, हार्मोनल डिसऑर्डर है। हार्मोनल डिसऑर्डर अगर ठीक कर दिए जाए तो ये प्रॉब्लम प्रोसेस भी ठीक हो जाता है। तो ये कुछ वजूहात हैं। इसके साथ थायराइड भी एक बड़ी वजह बनती है। अगर किसी पेशेंट के साथ थायराइड ग्लैंड्स का इशू है तो थायराइड ग्लैंड्स के खराब होने की वजह जो है, वजह से
ये प्रोसेस जो है ये भी डिस्टर्ब हो सकता है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। पहली कैटेगरी अगर है कि कोई पेशेंट इस तरह से है कि उसको मेनोरेगिया का इशू है और हैवी ब्लीडिंग उसकी हो रही है, ब्लड बहुत ब्लैक थिकिश काला कलर का आ रहा है, उसमें क्लॉटिंग भी आ रही है, तो आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है सबाइना 30 CH पोटेंसी के अंदर 10 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर 3 टाइम। और दूसरी मेडिसिन जो पतले खून के लिए है, पतला खून कैसे होता है? पतले खून से मुराद ये कि अगर कोई पेशेंट इस तरह का है कि उसको हार्ट का इशू है, उसके साथ हार्ट का प्रॉब्लम है और या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने उसको एक मेडिसिन सजेस्ट की हुई है जो ब्लड को पतला करती है, तो उस मेडिसिन के खाने के नतीजे में उसका ब्लड पतला है जो उसके लिए हैवी ब्लीडिंग का बायस बनता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए मेडिसिन है फेरामेट, ये भी 30 CH पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करनी है, तीन टाइम ही इस्तेमाल करनी है, 10 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल के। और तीसरी कैटेगरी जो है वो आ जाती है कि जिसमें नॉर्मल ब्लड ही होता है, ना क्लॉटिंग होती है, ना वो पतला होता है, नॉर्मल ब्लड होता है, लेकिन ब्लीडिंग हैवी है, पेशेंट के लिए अनबियरेबल है, इवन पेशेंट खौफजदा हो जाता है कि अगली बार हो गई तो पता नहीं क्या हो जाना है, तो कैसे इसको कवर किया जाएगा। तो या पेशेंट इस प्रोसेस के बाद उसका HB लेवल चेक करवाया जाता है, डाउन होता है, या इस प्रोसेस के बाद उसमें वीकनेस आ गई है, चिड़चिड़ापन आ गया है, बेहोश होने तक भी बात गई है। ऐसी तमाम सूरत हाल में आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है चाइना, ये भी 30 CH पोटेंसी के अंदर। तो ये वो सारी वजूहत हैं, ये वो सारी मेडिसिन हैं जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।